What's up guys, thanks for watching another episode. This is PIYUSH and finally 2018 खत्म होने को यार हमने काफी ज्यादा फोन देखे इसके अंदर with a rectangular notch, with a dewdrop notch and without notch. The first phone without notch is Oppo Find X. उसके बाद उसके छोटे भाई ने फोन निकाला Vivo Nex S and finally we have a new version of Vivo Nex S. इसका नाम रखा गया है Vivo Nex 2. So finally we gonna talk about this phone in this video. So let's start this video. तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगे तो ऐसी लाल कलर का एक बटन होगा उसे हिट कर दीजिए and then आप HFV मेंबर हो चुके हैं. So finally we have a new phone from Vivo. So Vivo, if you are watching this video, contact detail in the description. फ्री है, कांटेक्ट कर सकते हैं. Yes. तो Vivo का मैं काफी ज्यादा बड़ा फैन हूँ. अगर आप मुझसे कहते हैं OnePlus 60 लेना चाहोगे या Vivo Nex, तो मैं डेफिनेटली चूज करूंगा OnePlus 60 को. OnePlus यस. तो Vivo Nex के अंदर हमें पॉपअप कैमरा देखने के लिए मिलता था, बहुत अच्छी स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने के लिए मिला. Nex 2 के अंदर हमें डुअल स्क्रीन देखने के लिए मिलती है, फ्रंट पर और बैक पर. लाइक मेरे पास अभी फोन है अपना, यहाँ पर भी आपको स्क्रीन देखने के लिए मिलती है और पीछे की तरफ भी आपको स्क्रीन देखने के लिए मिलती है उसमें. वाओ, दिस इज नॉट द फर्स्ट डुअल स्क्रीन फोन. हमारे पास इससे पहले Nubia X की तरफ से एक फोन दिया गया था जिसमें आपको डुअल स्क्रीन देखने के लिए मिलती थी. यस, Nubia की तरफ से. तो अगर आपको उसकी वीडियो देखनी है तो आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं. अभी फाइनली Vivo ने अपना फोन निकाल लिया है Nubia की तरह ही डुअल स्क्रीन फोन, और दोनों ही तरफ आपको AMOLED स्क्रीन देखने के लिए मिलती है. तो फ्रंट पर आपको जो स्क्रीन देखने के लिए मिलती है उसका साइज है 6.39 इंचेस का, और बैक पर जो आपको स्क्रीन देखने के लिए मिलती है उसका साइज है 5.49 इंचेस का. दोनों ही आपको सुपर AMOLED स्क्रीन देखने के लिए मिलती है, और सुपर AMOLED है तो साथ साथ आपको फ्रंट पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिलता है जो कि बायोमेट्रिक वर्क करता है. दो तरीके के सेंसर होते हैं. एक क्वालकॉम के पास है जो कि अल्ट्रासोनिकली वर्क करता है, मतलब खाना खाते खाते आप ऑन कर सकते हैं फोन, आपका फोन ऑन हो जाएगा. वो होता है अल्ट्रासोनिक सेंसर, वो वर्क करता है काफ़ी अच्छे तरीके से. और यहाँ पर जो हमें दिया गया है वो बायोमेट्रिक सेंसर ही दिया गया है जो कि वर्क करता है इमेज पर. तो ये तो होगा सिक्योरिटी पर्पज से. आपको फ्रंट पर, मतलब Vivo है तो यार फ्रंट पर आपको देखने के लिए मिलेगा फिंगरप्रिंट सेंसर, और बैक पर भी आपको स्क्रीन दी गई है जिसका साइज मैंने बता दिया है आपको. वो भी सुपर AMOLED स्क्रीन ही है, और आपको फुल HD प्लस दोनों ही स्क्रीन देखने के लिए. एंड नाउ नोटिफिकेशन LED फ्रंट पर मिलती है नहीं. काफी लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते नोटिफिकेशन LED के ऊपर. लाइक हमें Realme के फोन के अंदर नोटिफिकेशन LED देखने के लिए नहीं मिलती, U1 के अंदर भी नहीं मिली, 2 Pro के अंदर भी नहीं मिली. तो यहाँ पर हम बात करेंगे Vivo के अंदर मिलती है नहीं मिलती. तो फ्रंट पर आपको कोई नोटिफिकेशन LED नहीं देखने के लिए मिलती. साथ ही साथ नोटिफिकेशन LED के साथ साथ आपको फ्रंट पर सेल्फी कैमरा भी देखने के लिए नहीं मिलता, वो भी हटा दिया. आई डोंट नो व्हाई Vivo. We all want to ask you this question. I'm just joking. मैं बताता हूँ क्यों नहीं दिया. फ्रंट पर इन्होंने हमें 91.63% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दिया है, जिसकी वजह से इन्होंने फ्रंट पर से कैमरा और नोटिफिकेशन LED दोनों हटा दिया है. बैक पर आपको देखने के लिए मिलते हैं 2 कैमरास, और साथ ही साथ तीसरा कैमरा भी देखने के लिए मिलता है. तो यहाँ पर टोटल 3 कैमरास दिए गए हैं बैक पर, और सर्कल एक रिंग दी गई है. तो ये रिंग कोई आम रिंग नहीं है. पहले मैंने सोचा यार ये एक ऐसी रिंग दे दी, मतलब पागल हो गया Vivo, लेकिन ये एक नोटिफिकेशन रिंग है. जब आपके पास कोई मैसेज आता है, आप अपने फोन को चार्ज करते हैं तो ये ग्लो करती है साइड में, और साथ ही साथ जब आप कोई म्यूजिक प्ले करते हैं तो उसके साथ ये पल्स करती है. तो वाओ Vivo, वी ऑल अप्रिशिएट योर वर्क. यार आपने देखा है नहीं देखा, 2018 के अंदर जितने भी फोन आए हैं सबका अपना डिजाइन था, और साथ हर फोन किसी ना किसी नई टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है. तो Vivo यहाँ पर Vivo और Oppo के जो फोन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी नई टेक्नोलॉजी के साथ आए हैं. इससे पहले हमें काफ़ी, मतलब इन्हें डिस्करेज करा है फोन्स को कि भाई सेल्फी एक्सपर्ट ये वो फलाना का, लेकिन अब ये दोनों कंपनियाँ कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से निकल कर आ रही हैं. बस इनके यार जो UI वगैरह हैं, लाइक Oppo का UI मेरे को कतई भी, मतलब बिल्कुल भी पसंद नहीं है. और यहाँ पर जो आपको इसके अंदर UI देखने के लिए मिलेगा वो फन टच OS देखने के लिए मिलेगा. तो इसका UI थोड़ा लगभग सिमिलर है जैसे कि आईफोन का UI होता है, थोड़ा वैसे देखने के लिए मिलता है, लेकिन इसका UI Oppo से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. तो Vivo, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, कॉन्टैक्ट डिटेल इन द डिस्क्रिप्शन में फिर से बता रहा हूँ. और तो बैक पर जो आपको इस रिंग के अंदर 2 कैमरास देखने के लिए मिलते हैं, उसमें से एक कैमरा 12 मेगापिक्सल का जिसका फोकस एपर्चर 1.8 का है, और साथ ही साथ ये एक प्राइमरी कैमरा है. दूसरा कैमरा जो आपको देखने के लिए वो है 2 मेगापिक्सल का, और ये डेप्थ सेंसिंग कैमरा है. इसका फोकस एपर्चर आपको मिलेगा 1.8 का. तो यहाँ पर लो लाइटिंग कंडीशन में फोटो काफ़ी अच्छी आएंगी. और साथ ही साथ इसके अंदर जो सेंसर यूज़ हुआ है वो है Sony IMX 363, और ये वही सेंसर है जो कि आपको Pixel 2, Pixel XL2 और Nex S के अंदर देखने के लिए मिला था. तो फोटोज काफ़ी अच्छी आने वाली हैं. और साथ ही साथ थर्ड कैमरे की बात करें तो यहाँ पर आपको TOF देखने के लिए मिलता है, टाइम ऑफ फ्लाइट. मतलब उड़ने वाला कैमरा नहीं है, टाइम ऑफ फ्लाइट इज अ 3D कैमरा. ये 3D फोटोज लेता है, आप किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड इसे लेकर घूमें और ये 3D फोटो लेगा. अभी ये एक्टिव नहीं आता कैमरा, लाइक R17 के अंदर भी देखने के लिए मिला है हमें Oppo के, वो भी अभी बस ऐसे डाल दिया, मतलब अभी लेट डाल दे. वो एक सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद स्टार्ट हो जाएगा वर्क करना. आप इससे मॉडल्स भी बना सकते हैं 3D, और फोटोज भी ले सकते हैं. और साथ ही साथ ये TOF का वर्क सिर्फ इतना ही नहीं होता है, लो लाइटिंग कंडीशन के अंदर फोटोज अच्छी लेने में हेल्प करता है. और इस रिंग का जो नाम रखा गया है वो लूनर रिंग है, जो पीछे की तरफ आपको देखने के लिए मिलती है. एंड द मेन हाईलाइट ऑफ दिस फोन इज
ये 10 GB रैम प्लस 128 GB रोम के साथ देखने के लिए मिलता है हमें फ़ोन। 10 GB रैम क्रेजी फास्ट, मेरे कंप्यूटर के अंदर 6 GB रैम है यार, मैं उसके अंदर प्रीमियर प्रो चलाता हूँ, वो भी मतलब झाग छोड़ देता है मेरा कंप्यूटर। तो सारी चीज़ें हो चुकी हैं, लाइक रैम हो गई, इसकी रोम हो गई। अब बात करते हैं इसकी SoC ब्रेन की। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा स्नैपड्रैगन का 845 प्रोसेसर, फ्लैगशिप लेवल प्रोसेसर है। अभी आपके दिमाग में काफी ज्यादा क्वेश्चन होंगे कि भाई स्नैपड्रैगन ने अपना 855 लॉन्च कर दिया है, वो क्यों नहीं आ रहा। तो प्रोडक्शन लाइन में काफी दिनों से ये फोन होगा, इस वजह से आपको इसके अंदर स्नैपड्रैगन का 845 देखने के लिए मिलेगा। अभी तक फ्लैगशिप लेवल के सारे फोनों के अंदर हमें यही देखने के लिए मिलता था। साथ ही साथ इसके अंदर आपको जीपीयू भी वही देखने के लिए मिलेगा, एंड्रीनो 630 और ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, काफी अच्छा प्रोसेसर है, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। तो बात करते हैं इसकी बैटरी की, तो यहाँ पर बैटरी रिड्यूस कर दी गई है। पिछली बार हमें 4000 mAh की बैटरी दी गई थी, इस बार हमें 3500 mAh की बैटरी दी गई है। आई डोंट नो वाई, इसमें भी उन्हें 2 पैनल लगाने थे स्क्रीन के, इस वजह से उन्होंने बैटरी का साइज छोटा कर दिया, शायद यही हो। और साथ ही साथ इस फोन के अंदर भी आपको टाइप सी विद USB 3.1 देखने के लिए मिलेगा और इसके अंदर साथ ही साथ फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। तो बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस की, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से फोन गिरा तो मतलब दोनों में से एक स्क्रीन जरूर जानी है, शायद दोनों भी चली जाएं, वो बुरे वक्त चलता है तो मतलब चलता ही है, बुरा वक्त चलता है। तो बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना, कमेंट करके बताएं बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे सब्सक्राइब का बटन होगा, हिट कर दीजिए और आप HFV मेंबर बन जाएंगे। फिर आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पर पहले अपडेट कर देता हूँ कि क्या प्रोडक्ट आने वाला है वीडियो के अंदर या किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनने वाली है। तो मिलते हैं जल्द एक कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जो मन में आएगा वो करें, डू व्हाट योर हार्ट फील्स, स्टे ट्यून्ड विद HFV Unbox गाइस, बाय।